अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फरार रहमान विद अनदर सोशल इशू। अखबारात, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अपने आसपास सराउंडिंग सोसाइटी जिस तरफ देखें डोमेस्टिक वायलेंस की खबरें बहुत कॉमन हो गई हैं। जाने माने लोग, सेलिब्रिटीज़ एक दूसरे पे एब्यूसिव रिलेशन के इल्ज़ामात लगाते हैं, तशद्दुद, मार कुटाई, यहाँ तक के मर्डर की खबरें भी बहुत कॉमन हो गई हैं। क्या वजह है कि सोसाइटी इतने ज़्यादा अदम बर्दाश्त का शिकार होती जा रही है? और सबसे बड़ी बात यह कि पर्सनल रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में इतना वायलेंस क्यों आ गया है? बच्चों की शादियां बेहतर उम्र में कर देनी चाहिए, लेकिन उनको शादी से पहले एम्पावर्ड करना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को शादी से पहले शादी के रिलेशन को समझने का शऊर ज़रूर दें। उनकी इतनी तालीम और तरबियत ज़रूर कर दें कि उन्हें रिलेशनशिप बनाना और निभाना आ जाए। उन्हें ये समझ आ जाए कि एक शादीशुदा रिलेशनशिप में उन्होंने किस तरह से रहना है और कौन सा वो वक्त है जब उनको ये लगे कि ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता, तो बेहतर तरीके से उस रिलेशनशिप से एग्ज़िट किस तरह से होना है। हमारी सोसाइटी का डिलेमा ये है कि शादियां करने की तो जल्दी होती है। बच्चे 22 साल के हो गए हैं, 23 साल के हो गए हैं, इनकी शादियां करनी है, फ़िक्र है, रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, रिश्ते मिल गए तो जहेज़ बरियां बन गई, जेवर बन रहे हैं, उसके बाद इतने लेविश किस्म के शादी के इंतज़ामात हो रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और फिर ये नहीं पता होता कि इस शादी का रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है। क्या बच्चे और बच्ची की इतनी कम से कम तरबियत है कि वो इस रिलेशनशिप को कायम रख सकते हैं, इस रिलेशनशिप को निभा सकते हैं, और अगर नहीं निभा सकते तो इससे सेफली एग्ज़िट हो सकते हैं। ये सारा कुछ बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता, ना उनकी इस किस्म की कोई काउंसलिंग होती है, ना उनकी इस हिसाब से कोई तरबियत होती है। अगर बच्चे और बच्ची की तबीयतों में तज़ाद है, हर किसी को अपनी बेटी का भी पता होता है, हर किसी को अपने बेटे का पता होता है, अपने बच्चे और बच्ची की शादी ये सोचकर ना किया करें कि ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा। अगर आपकी बेटी या बेटा इस काबिल नहीं है कि वो सोसाइटी में अच्छा सिटीज़न बन सकता है, आपको खुद अपने घर में नज़र आ रहा होता है। अगर उसका रिलेशनशिप अपने बहन भाइयों के साथ हर वक्त एब्यूसिव है, अगर उसका वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप एब्यूसिव है, अगर उसका अपने सराउंडिंग में, स्कूल कॉलेज में दोस्तों के साथ मुसलसल, तो पहले शादी करने से पहले उसका वो एब्यूसिव रिलेशनशिप बेहतर करना ज़रूरी है। उसको उस फेज़ से निकालना ज़रूरी है, चाहे उसको काउंसलिंग की ज़रूरत हो, चाहे उसको किसी साइकियाट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो, लेकिन पहले उसके वो इशू सॉल्व करने ज़रूरी हैं, बजाय इसके कि उसकी शादी करके आप उसका सिर्फ एक स्पाउस ही नहीं बल्कि उस स्पाउस से रिलेटेड बाकी सारे लोग, उनके पूरे ख़ानदान को, घर को भी एक मुसीबत में डाल देते हैं। इसके बाद दूसरा डिलेमा ये होता है कि शादी के बाद फटाफट बच्चे पैदा करने की जल्दी होती है। 9 महीने में बच्चे पैदा करके उस एब्यूसिव रिलेशनशिप में वो बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी उस एब्यूसिव माहौल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता 2-3 साल में शादी टूट जाती है तो वो बच्चे बेचारे बुरी तरह से इधर उधर रुलते रहते हैं। तो शादियां करने से पहले अपने बच्चों की प्रॉपर मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए, करवानी चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चले। अब ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है, शादी का रिलेशन वो है जो बंदा अपनी खुशी के लिए करता है। और आजकल माशरे में क्या है कि ऐसे लगता है कि शादी करके लड़का और लड़की अपने लिए एक दुश्मन ले आए हैं, जिससे रोज़ाना की बुनियादों पे अब लड़ाइयाँ करनी हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने हैं, अपने जहन को स्ट्रेस देनी है, अगले के जहन को स्ट्रेस देना है, दोनों ने मिलकर एक दूसरे का जीना हराम कर देना है। तो भाई, इस तरह के रिलेशनशिप की आपको ज़रूरत क्या थी? क्या ज़रूरत थी आपको इस तरह की शादी में आने की? क्या नहीं मिल रहा था आपको अपने वालिदैन के घर में? सब कुछ था ना, खाना पीना भी था, एजुकेशन भी थी, जॉब भी थी, सब कुछ था। किस लिए अपने लिए एक दुश्मन अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है? अगर आपने उसके साथ रहना ही नहीं है, रोज़ाना की बुनियादों पर लड़ाइयाँ करनी है, तो प्लीज़ शादियां करने से पहले बच्चों की प्रॉपर मैरिज काउंसलिंग करें और बच्चों को अपने पार्टनर से मिलने दें, जिससे उन्होंने शादी करनी है, उनके साथ मिलने दें, वक्त गुजारने दें, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो सके कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की आदत नेचर के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। और जिन बच्चों को, वालिदैन को पहले से मालूम होता है कि इनके पर्सनैलिटी इश्यूज़ हैं, वो सारे पर्सनैलिटी इश्यूज़ अपने बच्चों की शादियों से पहले सॉल्व कर दिया करें, दूसरों के बच्चों को और दूसरों के ख़ानदानों को मुसीबत में डालने से पहले।
یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس پہ تھوڑا نہیں مکمل سوچیے. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو.